हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के नए मुंतखब होने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में और उनके अंडर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनका फ्यूचर। नो डाउट ये काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। इस हवाले से मैं कुछ डेवलपमेंट्स का वेट कर रहा था और अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है ये वीडियो बनाने का। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जानिब से कुछ मौक़िफ़ सामने आया है, उसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। जो बाइडेन जब इलेक्शन जीते थे 2 माह पहले, उस वक्त भी हमने बड़ी एक डिटेल वीडियो बनाई थी उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो अप्रोच है ओवरऑल, और पाकिस्तान से रिलेटेड भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा था उस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ऑब्वियसली अभी जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सामने आया है अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ह पैगाम दिया है और उसको हम स्पेशल फोकस करेंगे। पाकिस्तान का जो पैगाम सामने आया है पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ्यूचर को लेकर, उसमें एक रेंज ऑफ टॉपिक्स उन सबको बड़ा क्लियरली डिस्कस किया गया, जिसमें चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी, डिफेंस और ऑब्वियसली ट्रेड शामिल है। माइकल कुगलमैन जो कि विल्सन सेंटर में डिप्टी डायरेक्टर हैं एशिया प्रोग्राम के और सीनियर एसोसिएट भी हैं। विल्सन सेंटर एक वाशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है जो कि डिस्कशंस, डायलॉग्स और रिसर्च के थ्रू यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा गाइड करता है। तो माइकल कुगलमैन की अगर बात करें तो पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो उनको काफ़ी क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं और नो डाउट वो यूएस के पॉलिसी मेकर्स को अपना जितना भी इनपुट है वो फराहम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उनकी ड्यूटी यही है। यूएस पॉलिसी मेकिंग में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि उनके डिफरेंट थिंक टैंक्स होते हैं, पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, जो कि यूएस गवर्नमेंट को गाइड करते हैं पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने बिठाए होते हैं अपने लोग, चाहे एशिया को ले लें आप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इस तरह वो दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो आप समझ लें कि कुगलमैन का किरदार आजकल पाक अमेरिका ताल्लुकात को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया इमरान खान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ, उनका। और मुईद यूसुफ की अगर बात करें तो वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स में एक थिंक टैंक में काम कर चुके हैं, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में। तो इसीलिए उनके भी जो मुईद यूसुफ के भी जो ताल्लुकात हैं यूएस पॉलिसी मेकर्स से, वो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो खुद पास्ट में पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी में गाइडेंस फराहम करते रहे हैं अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को। तो इन दोनों शख्सियात के दरमियान अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन डिस्कशन हुई है बड़ी डिटेल्ड पाक अमेरिका ताल्लुकात और फ्यूचर के हवाले से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका काफ़ी किरदार रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको गाइड करें कि किस तरह पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी उसको तश्कील दिया जाए। मुईद यूसुफ ने इस पूरी डिस्कशन में पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियरली प्रेजेंट किया है अमेरिकन के सामने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, जो इस डिस्कशन में भी मुईद यूसुफ ने बड़ा क्लियरली बताया कि पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी से बढ़कर इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने बताया कि जब मैं इस सिस्टम में एंटर हो रहा था पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में, तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे थे अफगानिस्तान को। तो मैंने उनको कहा कि यार हम इतना टाइम भी लगा रहे हैं, इतना रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं और फिर भी बाज़ औक़ात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है डिफरेंट हलकों की जानिब से, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में बैठे कुछ लोग हों। तो उन्होंने कहा ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए और उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान ने जो मेन काम था ना वो कर दिया है। मतलब ये कि जितने भी फरीकैन थे पाकिस्तान ने उनको एक कमरे में टेबल के सामने लाकर बिठा दिया है, चाहे वो अफगान गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो तालिबान हो। और अब तो इंट्रा अफगान डायलॉग उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया है। मतलब पहले अमेरिकन से इन्होंने मुआहदा किया तालिबान ने और अब अफगान गवर्नमेंट के भी कुछ सेगमेंट से इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। तो उन्होंने कहा कि हमसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया अमेरिकन को कि अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो ये सोच रहे हैं ना कि 2015 और 14 जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी हद तक बहाल थे, अगर उस लेवल से बातचीत उस लेवल पे लाकर बातचीत शुरू करनी है ना पाकिस्तान से, तब उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारी इस वक्त जो गोल्स हैं पाकिस्तान के वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। दुनिया चेंज हो गई है, हालात चेंज हो गए हैं, अमेरिका खुद चेंज हो गया है और पाकिस्तान भी चेंज हो गया है। मुईद यूसुफ ने कहा कि उस वक्त तो ये बातें हो रही थी कि किस तरह तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और उन्होंने कहा ये स्टेप तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अब तो हम पीस की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें कि टेररिज्म पर हम बिल्कुल काबू पा चुके हैं।
इसके अलावा 2010-11 में जब अमेरिका का एक बड़ा एक राग अलापता था यूएस के, जी डू मोर, आप नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करो, आप हक्कानी नेटवर्क के पीछे जाओ, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हम बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ट्राइबल एरियाज़ की बात हुई कि किस तरह पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पर अमन कायम कर दिया और अब वो पाकिस्तान के KPK का जो सूबा है वो उसका हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने क्लियर पैगाम दिया अमेरिका को कि हम फ्रेश ताल्लुकात का आगाज़ चाहते हैं अमेरिका से। ये नहीं है कि जी 2014-15 के जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करें। अब यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की जो करंट फिलॉसफी है, करंट पैराडाइम, उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सोच है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम की। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम उसको एक्सप्लेन करते हुए मुईद यूसुफ ने कहा कि इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, उनके साथ ट्रेड चाहता है, उनके साथ कोऑपरेशन में इजाफा चाहता है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी। और उसकी उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि CPEC, और CPEC में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं है हमारी कनेक्टिविटी, ये हमारे जितने भी ट्रेड रूट्स बन रहे हैं उनको यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान को उससे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और अफ्रीका के साथ भी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मकसद है हमारी, हम अपना जो खित्ता है बड़ी एक आइडियल हम लोकेशन पर बैठे हैं और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं कोऑपरेशन के लिए, ट्रेड के लिए और फ़ायदे के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिससे जिस कंट्री से भी हम ताल्लुकात बनाएं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बेस पर हों, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, जिसमें कनेक्टिविटी हो, जिसमें ट्रेड हो। उन्होंने कहा कि ये है हमारा विजन, ये है हमारी अप्रोच, ये है हमारी नई सोच। और उन्होंने कहा कि अब यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जहन में रख लेना चाहिए कि अब वो एक डिफरेंट पाकिस्तान से डील करने वाले हैं। क्लियर, ये उन्होंने बड़ा क्लियर अल्फाज में कहा कि वो ये ना समझें, वो इस भूल में मत रहें कि ये पुराने पॉलिसी मेकर्स के साथ अब वो बातचीत करेंगे। अब हमारी जो अप्रोच है वो ये है, वो इस स्टाइल के साथ होगी। हम अपना मफाद उसको सबसे पहले मद्देनज़र रखेंगे। मुईद यूसुफ का ये क्लियर पैगाम देना, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अमेरिका के जो मुमकिन नए दिफाई सेक्रेटरी होंगे ना, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं जिनका 40 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस है, जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने यूएस सेनेट की आर्म फोर्सेस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान को मेंशन किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमारा एक की पार्टनर है और पाकिस्तान ने अफगान पीस प्रोसेस में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। उन्होंने पाकिस्तान की प्रॉपर तारीफ़ की वहाँ पर, और ये भी उन्होंने मेंशन किया कि आने वाले वक्तों में हमें यकीन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है उसमें भी अपना एक किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान आर्मी को भी उन्होंने मेंशन करते हुए कहा कि आर्मी से हमारा बड़ा एक स्पेशल रिलेशन है अमेरिका का, और पाक आर्मी के साथ भी हम जो ताउन है, जो हमारा कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। उसकी वजह से हम बाकी फील्ड्स में भी हमारी जो कोऑपरेशन की जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी। उन्होंने मेंशन किया कि पाक आर्मी ऑफिसर्स के साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूएस का, जो सस्पेंड हो गया था, जिसको बहाल करने की बातें ट्रंप दौर से ही शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा वो भी हम बहाल करेंगे, उसमें भरपूर हम काम करेंगे पाक आर्मी के साथ। जो कोऑपरेशन है आर्मी के मिलिट्री टू मिलिट्री, उसको भी बढ़ाएंगे, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको बहाल करेंगे। और उन्होंने स्पॉयलर्स की भी बात की अफगानिस्तान में कि जो भी लोग अफगानिस्तान में ये जो पीस प्रोसेस है उसका रास्ता रोकना चाहते हैं, हम उनको डिस्करेज करेंगे, हम उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने क्लियरली कहा है। और ये मुमकिन दिफाई सेक्रेटरी होंगे बाइडन के हवाले से आजकल ये सुनने में आ रहा है कि वो अपने डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वजीर खारजा और वजीर दिफा, इनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनके साथ दोबारा हाथ हो जाए। एक दफ़ा हाथ इनके साथ हुआ था 2010 में, जब ये और ओबामा चाह रहे थे कि अफगानिस्तान से जो फौजें हैं उनका इनखला तेज़ी से किया जाए। तो उस वक्त जो जनरल्स थे ना अमेरिकन आर्मी के, जो इनकी कैबिनेट में उस वक्त मीटिंग्स में बैठा करते थे अफगानिस्तान से रिलेटेड, वो उस वक्त रेजिस्ट कर रहे थे, जिनमें डेविड पेट्रियस का नाम सर फहरिस्त है। वो ये चाहते थे कि अमेरिकन फौजें अपनी प्रेजेंस वहाँ पर रखें, और हमने देखा कि अमेरिकन आर्मी ने इसी चीज़ पर ट्रंप से भी इख्तिलाफ किया था। तो नो डाउट यूएस की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से अपनी जो इनपुट है वो देती है और भरपूर देती है। मतलब जहाँ पर उनकी जितने भी ये मिस एडवेंचर्स होते हैं या एडवेंचर्स होते हैं, उनको वो कायम रखने के लिए उनकी आर्मी का एक बहुत बड़ा इनपुट होता है और ज़्यादातर उन्हीं की मानी जाती है। तो इसीलिए इस बार वो काफ़ी सोच समझ कर बंदों की सिलेक्शन कर रहे हैं।
जनरल लॉयड ऑस्टिन जो कि इनके मुमकिन डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि नो डाउट अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर जो फोर्सेस का इनखला है वो जल्दी हो जाए, मतलब सारी फौजें वहाँ से निकाल ले अफगानिस्तान से, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर मबनी फोर्स वहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर माइकल कुगलमैन ने सवाल किया मोईद यूसुफ से कि अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अगर उनको कोई जगह चाहिए होती है, अगर कोई मिलिट्री बेस चाहिए होती है पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान उनको ये बेस प्रोवाइड करेगा या नहीं। इस पर मोईद यूसुफ का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हम एक ही किस्म की बेसिस फराहम करेंगे और वो हैं इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ के जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, CPEC में इन्वेस्टमेंट करे, मतलब पाकिस्तान में पैसा लगाया तो इकोनॉमी की बेसिस पर हम आपको बेसिस दे सकते हैं, लेकिन मिलिट्री बेसिस हम आपको कभी भी नहीं देंगे। इस पर माइकल कुगलमैन ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा उनके पास कोई जवाब था भी नहीं। इकोनॉमी के हवाले से हम मजीद बात करते हैं। CPEC की बात हुई और मोईद यूसुफ ने कहा कि CPEC किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। CPEC हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसकी एक वाज़ह एग्जांपल है। कनेक्टिविटी, उन्होंने कहा हमारा एक ही गोल है कि रीजनल कनेक्टिविटी, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर चला जाए, ट्रेड में इजाफा किया जाए और पीस। इस सब चीज़ों का मकसद क्या है कि पीस को अचीव करना, एक खुशहाल खित्ता हो जिसमें सारे ममालिक मिलकर आगे बढ़ें। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि CPEC किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, CPEC के तहत जितने भी इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी जर्मनी की कि कुछ जगहों पर जर्मनी की मशीन्स यूज़ की जा रही हैं CPEC के अंदर। यहाँ पर कुगलमैन ने सवाल किया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है US की तरफ से पाकिस्तान में, तो क्या चाइना इस पर कोई एतराज़ तो नहीं करेगा। तो मोईद यूसुफ ने कहा, उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी कंट्री अपने लार्जर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए नहीं आ रहा ना पाकिस्तान में, तब तक हम उसको वेलकम करते रहेंगे दोनों हाथों से, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। और उन्होंने कहा कि इसमें किसी दूसरे मुल्क को कोई इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी जो ऑब्जेक्शन है वो उनका बनता ही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ऑलरेडी कितनी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब यहाँ पर मुझे ट्रंप के दौर की साउथ एशिया की जो सफ़ीर थी एलिस वेल्स, उनकी एक डिस्कशन याद आ रही है और वो डिस्कशन भी उन्होंने विल्सन सेंटर में ही की थी माइकल कुगलमैन के साथ। और उसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्न किया था कि CPEC आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और आपको याद होगा कि उस पर भी हमने ये वीडियो बनाई थी। और फिर चाइना का रिस्पॉन्स आया था बड़ा शदीद। उसमें उन्होंने कहा था कि जी चाइना का जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए इतनी फीजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्जे आप पर चढ़ रहे हैं। और उन्होंने फिर एग्जांपल दी अमेरिकन कंपनीज़ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फिर उन्होंने उन कंपनीज़ का मेंशन किया जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं बड़े अरसे से और जिनकी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला, पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। मतलब ये चंद कंपनीज़ हैं जिनके नाम मेरे जहन में आए और इनको उन्होंने भी मेंशन किया था। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड को भी मेंशन किया था कि पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस होता है जब वो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है। और हमने भी कुछ वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस पर मोईद यूसुफ ने कहा कि हम जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर माइकल कुगलमैन ने एक और सवाल किया कि US के जो, अगर आप पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अमेरिका की जानिब से, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत शक है पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान को मीडिया की वजह से जो ज़्यादा परसेप्शन अच्छा नहीं बना हुआ अमेरिका में पाकिस्तान का, तो उनको आप किस तरह पिच करेंगे। तो मोईद यूसुफ ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है बोलने के लिए, और वो ये कि 2007 से 2017 तक जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उन्होंने बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, और उन दिनों में जब टेररिज्म पीक पर थी। तो उन्होंने कहा कि अब अंदाज़ा लगा लें कि अब जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं या बाकी जो कंपनीज़ हैं वो कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकती हैं, और ऑलरेडी कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी पिच मेरे पास नहीं हो सकती।
अब इंडिया के हवाले से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर पैगाम दिया कि आप जितनी मर्जी दोस्ती करें, आपका नो डाउट पार्टनर है, आपकी जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो बनते भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एग्रेसिव स्टैंस है ना इंडिया के खिलाफ, उसकी जो रीजंस हैं वो मल्टीपल हैं और वो हम दुनिया को बता भी चुके हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इंडिया का इस वक्त जो सेटअप है वो एक रोग रिजीम बन चुका है, मोदी के अंडर जो है, जो कि यूनिलैटरल डिसीजंस कर रहा है, जिसके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात वो बिल्कुल ख़राब हैं। वो चाइना से फटे कर रहा है, वो नेपाल से फटे कर रहा है, वो पाकिस्तान से फटे कर रहा है। इसके अलावा वो यूनिलैटरल डिसीजंस ले रहा है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं वो कर रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा है, इसमें यूरोप के लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। खुद अमेरिका के कांग्रेसमैन, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्लोबल मीडिया, ये सारा इस हवाले से लिख चुका है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठकर दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन का जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन इन्होंने चलाई हुई है, जो कि EU डिसइंफो लैब की जानिब से एक्सपोज की गई। तो उन्होंने कहा ये कुछ चीज़ें हैं इंडिया की जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मोहतात है भारत के हवाले से, और हम इसी हवाले से जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी खबरदार करना चाहते हैं। भारत के इंटरनल बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स, इनके माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, और इसके अलावा इनका अफगानिस्तान में स्पॉयलर का किरदार अदा करना, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और बहुत सी फोर्सेस ऐसी हैं इस वक्त दुनिया में जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अगर वहाँ पर अमन आया तो बहुत से लोगों के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया को ज़हन में रख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक चेंज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस वक्त डिफरेंट है, पाकिस्तान के जो गोल्स हैं वो बिल्कुल नए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अमेरिका खुद भी एक डिफरेंट अमेरिका है अगर पिछले 5 से 6 साल पुराने अमेरिका से कंपेयर करें। और ये कि खुद अभी बाइडेन इंतज़ामिया में भी इतना दमखम नहीं है कि वो एज ए ग्लोबल लीडर आएँ और दुनिया में अपना किरदार अदा करें डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नो डाउट डोमेस्टिक चैलेंजेस अमेरिका को बहुत ज़्यादा हैं जिनका उनको सामना है। तो नो डाउट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी डोमेस्टिक लेवल पर है कि मुल्क के जो इंटरनल हालात हैं उन पर किस तरह काबू पाया जाए। जो इस वक्त शदीद पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है, जो इस वक्त जॉब्स, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, वो अभी इनके लिए प्राइमरी चैलेंज है। दुनिया के साथ ताल्लुकात वो बाद की बात है। तो उन्होंने कहा कि अब जो डू मोर के भाषण थे अमेरिका बादर के, वो भी अब उनका टाइम गुजर चुका है। ये ड्रोन स्ट्राइक्स किया करते थे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इनके मुताबिक कुछ थे दहशतगर्द जो कि अब वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या भाग चुके हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर कंप्लीटली काबू पा चुका है, मतलब अफगान पीस प्रोसेस हो चुका है। अमेरिका इस इलाके से जाने का सोच रहा है। पाकिस्तान में CPEC इस वक्त बन चुका है तकरीबन। हम इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लिहाजा अब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी एक नए सिरे से स्टार्ट होने चाहिए। एक उसमें रीसेट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। तो इसलिए मोहिद यूसुफ का ये कहना था कि अब हम इस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं कि जिसमें दोनों ममालिक अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें, मतलब कॉन्फ्रेंसेज हों कोविड के हवाले से कि कोविड को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इस हवाले से कुछ एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया जाए। इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मिलकर। इसके अलावा एक बात जो इन्होंने नहीं मेंशन की, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की थी, कि बाइडेन और इमरान खान का एक वाज़ेह विजन है, एक कंबाइंड विजन है, एक शेयर्ड उनकी फ़िलॉसफी है कि मनी लॉन्डर्स के ख़िलाफ़ जाया जाए और ये जो ब्लैक मनी है, ये बाकी ये जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनके खिलाफ जाया जाए, करप्ट लोगों पर हाथ डाला जाए। बाइडेन ने स्पेशली इस आर्टिकल में जिक्र किया था अपनी इस सोच का। इसके अलावा इमरान खान और बाइडेन दोनों मल्टीलैटरलिज्म के हामी हैं, यानी कि दुनिया के सारे जो ममालिक हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए डिफरेंट मसलों पर, जैसा कि एनवायरनमेंट है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं मल्टीलैटरलिज्म के तहत। तो दोनों जो लीडर्स हैं वो इस फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। फिर मोहिद यूसुफ ने मेंशन किया कि पाकिस्तान में IT का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया के जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज मज़ीद इनसे पाकिस्तान के जो IT के प्रोफेशनल्स हैं उनसे उनकी सर्विसेज हासिल करें। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो माइकल गूगलमैन ने एंड पर पूछी थी, लेकिन टाइम गुजर चुका था और उनका शायद कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट
कनेक्ट हो गए थे मोहित यूसुफ साहब, वो पूछने लगे ही थे कि अमेरिका की जो टेक जायंट्स है जो पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, जैसे कि फेसबुक और गूगल वगैरह, इस हवाले से इनकी काफ़ी कुछ टसल चल रही है गवर्नमेंट के साथ, डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से, इसके अलावा कुछ सेंसरशिप के हवाले से, कुछ सोशल मीडिया की जो नई रेगुलेशंस ला रही है गवर्नमेंट। तो मैं इसका जो जवाब वो सुनना चाहता था मोहित यूसुफ के मुंह से, लेकिन वो कॉल कट गई और टाइम भी ख़त्म हो चुका था। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस हवाले से मोहित यूसुफ और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं इसका भी जवाब दें, इस बारे में भी सोचें कि अमेरिकन जो जितनी भी टेक कंपनीज हैं, जो डेटा के जितने भी मसाइल हैं, डेटा प्रोटेक्शन के जितने मसाइल हैं जो मैंने इस वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, उनको पाकिस्तान किस तरह उठाएगा अमेरिका के साथ। ये एक बहुत बड़ा मसला जो आने वाले वक्तों में क्रिएट होगा। इसके अलावा एंड पर यह भी बात हुई कि पाकिस्तान के जो दो बहुत ही अहम हमसाया मुल्क हैं, चीन और ईरान, इन दोनों के साथ ही अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इसमें भी पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। तो अफगान पीस प्रोसेस, चाइना के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ, आईटी, टेक और ट्रेड, इन सब चीज़ों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो शराकत है उसका स्कोप बहुत वसी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इन सारी फील्ड्स के अंदर वो बढ़े, पाक अमेरिका की जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है इस वक्त उसमें भी इजाफा हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाइडन के अंडर पाक अमेरिका ताल्लुकात में फ्यूचर में आप कुछ बेहतरी देख रहे हैं, या जैसे बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका हमें सिर्फ अफगानिस्तान के लेंस से ही देखता है, वो सिर्फ हमें उस डोमेन में यूज़ करेगा और सिर्फ जब उन्हें वहाँ पर ज़रूरत पेश आएगी पाकिस्तान की, वो सिर्फ तभी हमें याद करेंगे। और जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करें, ट्रेड में इजाफा करें और कोऑपरेशन में इजाफा करें डिफरेंट फील्ड्स में, वो पूरी नहीं होगी और अमेरिका सिर्फ एक ही एंगल से हमें देखेगा। कमेंट कीजिए, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।